सारा दिन केस तैयार करने में लगा रहा। बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, लेकिन वक्त बहुत थोड़ा। बहुत थक गया हूँ मैं। जंकुकी के पास जाना है, जंकुकी की बाहों में जाना है। रात भी हो गई है और कुछ खाया पिया भी नहीं है। भूख भी बहुत सख्त लगी है। अब क्या करूँ? खाना खाने जाऊँ या जंकुकी के पास जाऊँ? जंकुकी मेरे इंतजार में होंगे। खाने को छोड़ो, जंकुकी के पास जाता हूँ, वहीं जाके कुछ ना कुछ खा लूंगा। ताई ने कैमरा चेक किया तो कोई भी नहीं था। हर तरफ सन्नाटा था, न बंदा न बंदे की जात। ताई ने ऑटोमेटिक तरीके से नीचे बेसमेंट में बैठे बैठे घर के बाहर की लाइट्स ऑन कर दी, जिससे वो गुंडे जाग गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई बंदा नजर नहीं आया। फिर ताई ने लाइट्स ऑन ऑफ की बार बार, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि इस घर में कोई भूत प्रेत आत्मा है जो अब हमें जीने नहीं देगी, और वो सब वहां से भाग गए। हाँ, शुक्र है, थैंक गॉड। बाबा के लगाए हुए सिस्टम कितना काम आ रहे हैं मेरे। ताई ने लाइट्स ऑफ की पूरे घर की और अंधेरे में निकल गया। जंकुक बेचैनी में चक्कर काट रहा था बैकयार्ड के। जिमिन आया। जंकुकी, हाँ जिमिना, आज मैं इधर ही सो जाऊँ? नहीं 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 नहीं, अपने घर जाओ। अरे ये क्या, क्यों, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो जंकुक? हाँ जिमिना, बात यह है ना कि मुझे तुम्हारे साथ सारा दिन गुजार के अब उकताहट सी हो रही है। क्या हद है जंकुकी। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। और सुनो, दरवाजा लॉक मत करना। नहीं नहीं, दरवाजा तो लॉक करूंगा। क्या? क्यों? मुझे शर्ट उतार के सोना है। क्यों? वो पुरसुकून नहीं होता ना मैं। ऐसे ही नौकर चाकर अंदर आकर देखेंगे मुझे, इसलिए अच्छा नहीं लगता, तो दरवाजा तो बंद होगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ध्यान से, ओके? और अगर ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन कॉल करना, फ़ौरन कॉल करना। तुम्हारे बेड के पास टेबल पर ही फ़ोन पड़ा है। ओके बाबा, आप जाओ घर और आराम करो। ध्यान रख लोगे ना? हाँ हाँ, रख लूँगा। मैं ठहर जाता हूँ। नहीं ना जमीना, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, ध्यान से, ओके? ओके बाबा, आप जाओ भी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट जंकुकी। जमीना भी चला गया। थोड़ी देर बाद जंकुकी फिर से बैकयार्ड में गया तो देखा कुछ सरसराहट सी हो रही है। कुछ आवाज़ आ रही है दीवार के पार से। और कुछ सेकंड्स के बाद ताई नमूदार हुआ। जंकुकी का चेहरा चांद की तरह चमक उठा। ताई ने दीवार से छलांग मारी और जंकुक ने ताई को कैच कर लिया, और अब ताई जंकुक की गोद में था। हेलो जंकुकी। हाय ताई, मेरी जान, कैसे हो? बहुत भूख लगी है। क्या अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, सारा दिन काम में निकल गया मेरा। दिन का खाना खाया या वो भी नहीं खाया? वो जंकुकी, वो नो, नहीं। ताई, इसलिए वजन गिर रहा है तुम्हारा? पिटोगे मुझसे अब? ये गलतियां तुम्हारी माफ नहीं करने वाला मैं। जंकुक ताई को कमरे में ले आया। सॉरी ना जंकुकी। सॉरी का बच्चा। जाओ जाके वॉशरूम में फ्रेश होकर आओ, मैं खाना मंगवाता हूँ। जंकुक ने खाना मंगवाया। हाँ, इधर रख दो। जंकुक सर, आपने अभी तो खाना खाया था। रात को अगर मुझे भूख लग गई तो कुछ हल्का खाए ना। तुम मेरे बाप ना बनो और जाओ यहाँ से। हाँ ओके। और वो नौकर भी वहाँ से चला गया। जंकुक ने दरवाजे को लॉक किया और ताई को इशारा किया कि आप बाहर आ जाओ। शुगा को आज फिर डैड से बेइज्जती सुननी पड़ी, जिसको सुन के शुगा तंग आ गया। थक हार के शुगा जिमिन के दर पर दोबारा गया। जिमिन शावर लेने के बाद सोने ही जा रहा था कि खिड़की से नीचे देखा तो शुगा खड़ा था। जिमिन शुगा के पास गया। हेलो जिमिन। हेलो, क्यों आए हो? कत्ल करने मेरा? जिमिन, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें मार सकता हूँ भला। तो फिर क्यों आए हो? माफी मांगने। हाँ ठीक है, कर दिया माफ। अब जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ जिमिना? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? किस चीज का मौका? दोबारा धोखा देने का मौका? दोबारा मेरे जज्बात के साथ खेलने का मौका? मेरे दिल के साथ खेलने का मौका? हाँ, दोबारा चीट करने का मौका? जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देता है। अब तक दिल नहीं भरा तुम्हारा शुगा, जो दोबारा खेलने आ गई हो मेरे साथ।
चलो एक लम्हे के लिए मान लिया कि तुम सच्चे हो, तो मैं क्या करूं? हाँ बोलो, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं क्या करता? सजा तो मैंने तुम्हें दी ही नहीं है जुगा, वरना मेरी सजाएं सहना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी ये सजा ही काफी है कि तुम्हारी कोई सजा नहीं। सजा तो मैं खुद को दूंगा कि जो मैंने बंदा पहचानने में गलती कर दी। मैं तो वो इंसान था जो उड़ते पंछी के पर गिन ले। बंदा पहचानने में कैसे मुझसे गलती हो गई, इस चीज की सजा तो मैं सारी जिंदगी खुद को दूंगा। जरूर मैंने कोई गुनाह किया होगा जो मैं तुमसे टकर गया। मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन खुद से इस तरह से दूर मत करो। मैं खत्म हो रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है जुगा, तुम खत्म हो रहे हो, और मैं जो बिखर गया उसका क्या? हाँ, मेरे जज्बात का जो मजाक बना है उसका क्या? मेरे भरोसे की जो धज्जियां उड़ गई हैं उसका क्या? मजाक बनाया है तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे भरोसे का, उस सब का क्या? हर एक के लिए मैं सिर्फ एक मजाक हूँ, और तुम्हारे लिए तो एक खिलौना है। जी मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मेरी मोहब्बत आज भी सच्ची है। बार बार मोहब्बत का नाम मत लो प्लीज जुगा। ये ना हो कि मोहब्बत पर से ही मेरा एतबार उठ जाए। ठीक है, मैं मैं कुछ नहीं कहता। आखिरी बात का जवाब दे दो जिमिना। अगर मैं मर गया तो मुझे माफ करके गले लगाओगे? जिमिन का दिल मुंह में आ गया। बोलो प्लीज, मुझसे मिलने आओगे ना? मुझे एक बार तो गले लगाओगे ना? मुझे एक दफा तो प्यार से बुलाओगे ना? जिमिन को लगा कि कहीं शुगा सुसाइड ना अटेम्प्ट कर ले, लेकिन अगले ही लम्हे जिमिन ने खुद को संभाल लिया। नहीं शुगा, मैं नहीं आऊंगा। और जिमिन अंदर चला गया। जिमिना, जिमिना। शुगा की और ऐसी खतरनाक बातें जिमिन नहीं सुन सकता था। अंदर आते ही जिमिन ने दरवाजा बंद कर दिया। जिमिन की आंखें भर आईं और कब टिप टिप बहने लगी पता ही नहीं चला। मेरे इख्तियार में नहीं है, तुम्हें माफ कर देना शुगा। मैंने मोहब्बत की है तुमसे, मजाक नहीं। क्यों किया है तुमने ऐसा? क्यों हो तुम एक कातिल? कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं तुम्हारे। काश मैं तुम्हारे हर आंसू लेकर अपनी हर मुस्कुराहट तुम्हें दे पाता, और काश तुम्हारा हर गुनाह समेट कर मैं मर जाता। लेकिन मुझसे यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि तुम एक गुनहगार हो। कितने मासूम लोगों को मारा है तुमने जगह। हॉबी जब इस केस की गहराई में छानबीन करने लगा और पुराने किस्से खोलने लगे, तो हॉबी पर भी जानलेवा हमला हुआ। लेकिन हॉबी गोलियों से बच निकला और गायब हो गया। लेकिन निकलते निकलते भी हॉबी अच्छा खासा जख्मी हो गया था। ताय ने जंकुक के पास बैठकर सारा खाना खाया और जंकुक ताय को देखता रहा। ताय, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। मेरा दिल डरता है। सारा दिन मैंने डर डर के गुजारा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम वापस ना आओ। और अभी भी डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम जाओ और वापस ना आओ। ताय हम कहीं दूर चले जाते हैं, दूर चले जाएंगे अपनी दुनिया बसाने। जंकु की वो दुनिया भी तो इसी दुनिया में होगी ना, है ना? हाँ ताई, तो फिर हम भागकर कहाँ जाएंगे? और जंकु की वहां पर भी तो अच्छे बुरे लोग होंगे, जाहिर रहता है। लेकिन वहां पे जान का खतरा तो नहीं होगा? जंकु की मसले से भागना तो हल नहीं है, मसले को फेस करना मसले का हल होता है। हम इतनी दूर तक आ गए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। हम ये जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लेकिन कैसे? न सर का पता है न पैर का, ऐसे छुप छुप के कब तक चलेगा ताई? ज्यादा देर नहीं छुपना पड़ेगा। मुझे तो दुनिया के सामने अपने जंगुकी को हासिल करना है।
पता है जंकुकी, तुम ना मुझे मेरी फैमिली लगते हो। मामा पापा के बाद मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली, जो मुझे अगर डांटे, मारे, गुस्से से आंखें निकाले तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इवन तुम्हारे साथ मैं पूरे जहान की मुश्किलात, परेशानियां, दुख और गम सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम्हारे पास आके हर परेशानी भूल जाता हूँ, जैसे पता नहीं सब कुछ मेमोरी से डिलीट हो गया हो। इसलिए तुम तो वो फैमिली हो मेरे, जो मुझे डांटे, मारे, गुस्सा करे तो भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। और ताई अगर अगर प्यार करे, ताई के गाल फिर से लाल होने लगे और ताई चुप हो गया। कोई बात नहीं ताई, प्लीज पुरसुकून रहो। जंकुकी, एक बात कहो। हाँ बोलो ना। थोड़ी गंदी बात है लेकिन ताई, मैं तो फैमिली हूँ ना तुम्हारी। हाँ फैमिली हो, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि मैं पूछ लूँ। वैसे मैंने ये बात ना बाबा से पूछनी थी। बाबा होते तो मैं उनसे पूछता कि कौन सी बीमारी है मुझे। बीमारी? पूछो, बुरा नहीं मानोगे? पक्का नहीं मानूंगा बुरा। जंकुकी, हंसोगे भी नहीं? ताई पक्का नहीं हंसूंगा, मुझे परेशानी होने लगी है, प्लीज बता दो। वो जंकुकी, मैं ना बाबा से पूछता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हर बार, कि जब जब मैं जंकुकी के पास जाता हूँ तो जंकुकी में मौजूद अजीब सी कशिश मुझे जंकुकी की तरफ खींचती चली जाती है और दिल करता है कि और करीब जाऊं, बहुत करीब। और जहाँ तक बात है प्यार की, तो जंकुकी तुम हंसोगे लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज्यादा। जानते हो, वो शुरू में ना जिस तरह से जंकुकी आपने अपने मेरा ख्याल रखा था, उस ख्याल में बस एक कमी थी। कैसी कमी था? प्यार की कमी। मैं चाहता हूँ अब मुझे बहुत बहुत ज्यादा वाला प्यार करे, रोज प्यार करे, जब जब मिले बाहों में ले ले। शुक्र है तुमने बोलना तो शुरू किया था। लेकिन क्या था? लेकिन आप हमेशा मेरे सर पर हाथ रख के निकल जाते हैं और मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मैं कितना गंदा सोच रहा था और जंकुकी कितने अच्छे हैं तो तुम ऐसा सोचते हो? हाँ ना। जंकुक ने ताई का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रखा, जो जोरों से धड़क रहा था। ओह जंकुकी, दिल को क्या हुआ? तुम्हारी बातों ने इसका ये हाल कर दिया है ताई। सॉरी जंकुकी, मुझे नहीं पता था। जंकुक ने ताई को बेड पर लिटाया और खुद ऊपर आ गया। जंकुक ताई को गौर से देख रहा था। ताई, हल्के पड़ गए हैं तुम्हारे तो। लेकिन ताई की धड़कनें अब ताई को बोलने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। ताई का तेजी से ऊपर नीचे होता सीना और टमाटर की तरह लाल होता मुंह जंकुक ने महसूस कर लिया। देखा ताई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुमसे आगे कुछ बर्दाश्त होगा भी नहीं, इसीलिए सिर्फ सर पर हाथ रख के चला जाता हूँ। हाँ जंकुकी, ताई चाहता था जंकुकी ताई के और करीब आए और ताई की आंखें साफ साफ बोल रही थी। जंकुक ताई के करीब आया, ताई की तेज सांसें भी महसूस की, लेकिन किस करने के बजाय माथे पर माथा रख दिया और दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। जंकुकी, उस दिन आपने बोला था कि जब मेरा दिल चाहा मैं आपकी बाहों में आया और सुकून हासिल किया, और जब दिल चाहा मैंने आपको छोड़ दिया। गुस्से में बोल दिया था ताई। आगे भी आप गुस्से में बोल? नहीं, कभी भी नहीं बोलूंगा ऐसा। मारो मुझे, मैं था ही गधा। पता है जंकुकी, मेरा कितना दिल दुखा था। हाँ ताई, पता है। तुम्हारी आंखों ने मुझे उसी वक्त बता दिया था कि तुम्हें वो बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी आप बोलते चले गए। हाँ बोलता चला गया था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा छोड़े ना पुरानी बातों को, गुजरे हुए घर को,
कुकी आता है, आप मुझे प्यार कब करेंगे? करता तो हूँ ताई। नहीं ना, ये वाला नहीं, वो वाला। कौन से वाला ताई? वो कुछ नहीं, गुड नाइट। और ताई करवट बदलने लगा, लेकिन जंकुकी ने रोक लिया। बहुत प्यार करना है ताई, लेकिन पहले मेरी तो हो जाओ। आपकी बाहों में हूँ। अभी भी आपका नहीं हुआ क्या? वो तो हम दोनों ही एक दूसरे के हैं ताई, लेकिन मैं शादी की बात कर रहा हूँ। क्या शादी? मेरी आपके साथ? हाँ ना ताई। ताई की आंखें शर्म से झुक गई और फिर बहने लगी। क्या हुआ ताई, तुम शादी नहीं करना चाहते? नहीं, वो मैं पहले बहुत जिद किया करता था बाबा के साथ कि मुझे महबूब ला करते हैं, मुझे भी शादी करनी है। आपका जिस तरह मम्मा ख्याल रखती है, मेरा भी कोई ख्याल रखे। और फिर क्या था? फिर बाबा ने कहा था कि देखना था, मैं तुम्हें शादी वाले दिन खुद तैयार करूंगा, सर से लेकर पाँव तक। और बाबा ने दुआ दी थी कि मुझे सबसे अच्छा हमसफर मिलेगा, जो मेरा बच्चों की तरह ख्याल भी रखेगा और पागलों की तरह प्यार भी करेगा। और आप में एक क्वालिटी तो है जंकुकी, आप बच्चों की तरह ख्याल तो रखते हैं मेरा, लेकिन दूसरी क्वालिटी वो शायद नहीं है। वो भी है ताई, पागलों की तरह प्यार भी करता हूँ तुमसे। और तुम नहीं जानते कि कितनी मुश्किल से मैंने खुद को रोका हुआ है, वो भी इस वक्त जब तुम मेरी बाहों में हो। आपको शर्म नहीं आती? मुझे बाहों में लिया हुआ है आपने। शेमोनियो। मेरा तो बस नहीं चलता था, तुम्हें मैं अपनी रूम में उतार लूं। शर्म आनी चाहिए आपको, छोटे से बच्चे को आपने अपनी बाहों में लिया। पीछे आते हैं, छोड़ो मुझे। हटते हैं, मुझे सोना है, बहुत काम भी करना है घर। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं हूँ बेशरम, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके मेरी जान, कोई मदद चाहिए मेरी काम में? नहीं, सुबह बात करेंगे जंकुकी। गुड नाइट। सारा दिन काम करके मैं थक गया। ओके माय स्वीटहार्ट। जंकुक ने ताई को बाहों में समेटा और दोनों सो गए। हॉबी का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो जख्मी भी हो गया था। दिल किया कि शुगा को बुलाऊं, क्योंकि शुगा एक फाइटर भी था, लेकिन शुगा की बातें याद आ गई कि वो ताई को मारना चाहता है। और फिर हॉबी रुक गया। ताई को कॉल की, लेकिन वो सो रहा था। हॉबी ने अपनी मरहम पट्टी खुद की और दोबारा काम पर लग गया। बच्चे, छोड़ूंगा तो नहीं तुझे, या तू नहीं या मैं नहीं, बस बहुत हो गया। ताई सुबह उठा और जाने से पहले बोला, जंकुकी अपना फोन दो। तो क्या हुआ ताई? दो ना। जंकुक ने फोन दिया। क्या बात है ताई? ये देखो, मैंने एक चिप बाजू के अंदर फिट करवाई है। क्या तुम्हें तकलीफ हुई होगी? नहीं हुई तकलीफ, इधर देखो, मेरी बात सुनो। अगर कभी किसी दिन मैं घर वापस ना आया। क्या? मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। तो इसका एक ही मतलब है कि मैं किडनैप हो गया हूँ। तो ये ट्रैकर सिर्फ तुम्हें बताएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। ये मेरी लोकेशन तुम्हें हर वक्त सेंड करेगा। ओके ओके? हाँ ओके। और एक बात, मुझे बचाने के लिए कभी भी अकेले नहीं आओगे। क्लियर? क्लियर? यस क्लियर। गुड। अब हो गया मसला हल? यस। और जंकुकी अपना ख्याल रखना। और हाँ जंकुकी सुनो। हाँ ताई। थोड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन मुझे ज़रूरत है। मुझे कुछ चाहिए तुमसे। हाँ बोलो ना ताई, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा। सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं। मतलब मैं तैयार हो जाऊंगा? नहीं, वैसे भी नहीं। फिर मुझे मेरा पुराने वाला जंकुकी चाहिए वापस, मजबूत, बहादुर और खतरनाक, जो किसी से तो क्या, किसी के बाप से भी नहीं डरता। क्लियर? समझ गए? भूलो मत तुम हो कौन जंकुक। तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाने के लिए खाई में छलांग मार दी थी? वही हो ना जिसने पहाड़ी के ऊपर से छलांग मार दी थी बिना किसी पैराशूट के पानी के अंदर? वही हो ना जो कितने गुंडों से लड़ा सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए, कितनों को शूट कर दिया,
जब से हम मिले हैं जंकुक, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। इस दफा जब मुझे प्रोटेक्ट करने अगर तुम आओ तो प्लीज इस तरह से मत आना। अव्वल तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। अपनी तैयारी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हालात का कुछ पता नहीं होता। सही है? ठीक है? हाँ तय, ठीक है। और जंकुक की, डरना, जरूर डरना, लेकिन सिर्फ मुझसे। बाहर वालों से अगर तुम डरे ना तो चमड़ी तुम्हारी मैं खुद उधेड़ दूंगा। तुम कितना बदल गए हो। तुम अब बोलते हो। बोलता नहीं हूँ, प्यार भी करता हूँ तुमसे। ताई जंकुक के गले लगा। मैं चलता हूँ जंकुक, प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। रात को तुम आ रहे हो ना? हाँ बाबा आ रहा हूँ। जिमिना को बता। नहीं। ओके, बिल्कुल शुश हो जाओ। ओके आई एम शुश। गुड, आई लव यू, आई लव यू। बाय बाय ताई, ध्यान से जाना और जल्दी जल्दी वापस आना। ओके बाय बाय। जाते ही ताई ने हॉबी से रब्ता किया, लेकिन हॉबी अभी अभी सोया था। ताई केस पर फिर से काम करने लगा। इस बार ताई इतना मजबूत केस तैयार कर रहा था कि वो लाख कोशिश करके भी ना छूटे और सजाए मौत ही मिले उस दरिंदे को। 1 महीने बाद ताई को केस तैयार करते करते पता चला कि ताई के बाबा इकलौते भाई नहीं थे, बल्कि छोटे भाई थे। उनका एक बड़ा भाई भी था, मतलब ताई के तायाबू, वो भी थे जो एक वकील थे। और उन्हीं की वजह से ताई के बाबा जज बन सके। ताई के बाबा की सारी फीस, ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, केसेस, सारा कुछ वो ही हैंडल करते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई के सारे नाज नखरे उठाए। खुद तो वकील ही बन के रह गए, लेकिन अपने छोटे भाई को उन्होंने जज बना दिया। और वो अपने छोटे भाई मिस्टर किम के बहुत बड़े सपोर्टर थे और पेशे से एक वकील भी थे। उनकी भी एक छोटी सी फैमिली थी। उनका भी एक बेटा था। इसी गुंडे ने उनके घर को 10 साल पहले आग लगा दी थी और उस आग में जल के तायाबू और उनकी फैमिली, उनकी बीवी मर गए। लेकिन उनके बेटे को लेकर वो गुंडा फरार हो गया। सारे सबूतों और कड़ियों को मिलाते हुए ताई को हैरानगी और शौक लगा जब उसे ये पता चला कि वो बच्चा कोई और नहीं, शुगा है। जहां ताई को हैरत थी वहां खुशी भी। ताई सबूतों को देखते हुए बोला, इसका मतलब शुगा भैया सच में मेरे भैया हैं, मेरे ताया अब्बू के बेटे हैं। शुगा मेरा भाई है। अभी जाकर शुगा को बताता हूँ। नहीं, शुगा मेरी बात का यकीन क्यों करेगा? अगर मैंने उसे सच बता भी दिया तो शुगा यकीन नहीं करेगा कि वो मेरा भाई है। लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या? ताई ने सारा केस तैयार कर लिया और सॉफ्ट कॉपी पूरे मुल्क के हाई ऑफिशियल्स को भेज दी। कोई नहीं जानता था कि ताई ने सारे सबूत मुल्क के प्रेसिडेंट, जुडिशरी, पुलिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दिए हैं और पुरसुकून हो गया है कि अब ये गिरफ्तार जरूर हो जाएगा। ताई जैसे ही घर से निकला जंकू के पास जाने के लिए, शुगा ने ताई को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगा। शुगा भैया, आप मेरी बात सुने, आप मेरे भाई हैं। जानता हूँ ताई, लेकिन सॉरी, मुझे एक आखिरी गुनाह करना है। गुनाह? कैसे गुनाह? शुगा भैया क्या कर रहे हैं आप मेरी बात सुने। आप मेरे भाई हैं, मेरे ताया अब्बा के बेटे हैं, आप मेरे भाई हैं। शुगा ने ताई के सर पर लोहे का रॉड मारकर बेहोश कर दिया और ताई को अपने साथ ले गया।